वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जी ये दिन है बुधवार का। मॉर्निंग से शुरू किया है मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के लंच बॉक्स बनाने की। और लंच में मैं उन्हें देने वाली हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी और रोटी। वही मैं तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, आरोग्य को मैंने स्कूल पहुँचा दिया था। और ये टाइम होगा अराउंड 8:30 बजे का। आरोग्य 8 बजे स्कूल चला जाता है और उसे स्कूल छोड़ के मैं आई थी। मैं भी गई थी आज, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वो नए स्कूल में आज मतलब नए क्लास में वो जा रहा था। स्कूल तो सेम ही था, क्लास नई थी उसकी और अलग क्लास में बैठता, अलग टीचर्स आज से पढ़ाते। तो ये कढ़ाई आप देख रहे होंगे, इसमें ही मैंने एक आलू की भुजिया और पराठा बना के आरोग्य को सुबह लंच दे दिया था। और नहा करके मैं और आरोग्य के पापा हम दोनों ही गए थे उसे स्कूल छोड़ने। वापस आ करके मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी मैंने काट ली है, आपको दिखाया मैंने। और अब मैं प्याज और मिर्ची काट रही हूँ। सब्जी मैंने छौंक दी थी और उसमें मैंने अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था और मैं यहाँ रोटियाँ बनाने लगी थी। थोड़ी देर भून जाने के बाद फिर अब मैं सब्जी में मसाले कर रही हूँ। नॉर्मल हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर सब्जी मसाला। और बीन्स की सब्ज़ी की रेसिपी एक बार पहले भी मैंने आपके साथ दी है। यहाँ पे मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ जैसे बना रही हूँ बस वही दिखा रही हूँ। और बहुत सारे काम इस पर्टिकुलर दिन में मुझे करने थे, क्योंकि सुबह सुबह ही उठ करके और नहा धो के हम चले गए थे स्कूल और ज़्यादा काम घर के हुए नहीं थे। रोटी मैंने बना दी है और यहाँ पे मैं चाय रख रही हूँ। एक बार सुबह चाय बनी थी जब ब्रश वश करके हम लोग नहा वहा के गए थे। और यहाँ पे दोबारा आरोग्य के पापा अब ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैं दोबारा से चाय बना दे रही हूँ। अच्छा, आरोग्य के पापा ना जो है कभी मतलब ज़रूरी नहीं कि वो मॉर्निंग में नाश्ता करके ही जाते हैं। पता नहीं मतलब आदत उनकी ऐसी है। एक आधी बिस्किट वगैरह अगर वो खा लेते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो वो जब लंच टाइम में खाना होता है ना तभी खाते हैं। वो जो लंच लेके जाते हैं वही ले जाते हैं, वो खा के कुछ नहीं जाते। और कई बार उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन उन्हें वोमिट सी फील होती है तो इसलिए वो नहीं खाते। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं उनका लंच पैक कर दे रही हूँ। मैंने रोटी रख दी है और गुड़ मैं ज़रूर उन्हें देती हूँ एक लंच में। खाना खाने के बाद उनको खाना अच्छा लगता है, तोड़ के मैंने वो भी रख दिया है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी रख दूँगी। देख लीजिए, बिल्कुल भुजिया लाल सी अच्छी सी सब्ज़ी हमारी बन गई है। लंच बॉक्स वगैरह में देने के लिए ऐसे भुजिया वाली सब्ज़ी अच्छी रहती है, मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैं चाय भी छान ले रही हूँ और थोड़ी देर बैठ के हम लोग चाय पी लेंगे। फिर आरोग्य के पापा चले जाएंगे ऑफिस और मैं घर के आगे कामों में लग जाऊंगी।
और यहाँ पे चाय वाय पी के हमारा हो गया है। मैं आ गई हूँ, बर्तन मैं खाली कर रही हूँ। जो भी खाना बच रहा है उसे मैं निकाल दूँगी। जो भी खाना बच रहा है बर्तन में निकाल दूँगी और इन्हें भिगा दूँगी, तो थोड़ा सा ये मतलब साफ़ करने में आराम रहेगा। तब तक जब तक मैं और बाकी काम करूँगी तब तक फूल जाएंगे हमारे बर्तन। और इसके बाद वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज है दिन वेडनेसडे का और आज आरोग्य का नए क्लास में फर्स्ट डे था। केजी में गया है अब वो। सुबह सुबह ही हम लोग उठ गए थे क्योंकि तैयारी बहुत सारी करनी थी। उसको भी टाइम पे जगाना था, उसको तैयार करके स्कूल ले जाना था। फर्स्ट डे था तो आज मैं भी जाती, नहीं तो वैसे आरोग्य के पापा के साथ ही मैं उसे भेज देती हूँ स्कूल। तो उठी थी मैं 6:30 बजे के करीब और सिर्फ झाड़ू लगा करके नहा करके मैं तैयार हो गई थी। उसके लिए मैंने लंच प्रिपेयर किया था। नॉर्मल से आलू की भुजिया और पराठे बनाए थे, उसे मैंने लंच में दिया था। स्कूल गए थे हम, उसके लिए बुक्स वगैरह भी परचेज करके ले आई हूँ। बुक्स को रखी हूँ उसके उधर। और वो भी क्या, स्कूल रोना तो आ रहा था, वो रो रहा था, मुझे भी रोना आ रहा था साथ में, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जब बच्चे जाते हैं ना तो थोड़ा सा उनको ऐसे फील होता है। और आरोग्य तो थोड़ा सा और ज़्यादा सेंटी होकर के बोलता है। तो मैं भी घर आके थोड़ा सा रोई हुई उसके लिए। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, बच्चा है, दिस इज़ द लाइफ और सबको करना पड़ता है। जर्नी है ये स्कूल की और कॉलेज की, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अगर हमारे माँ बाप भी ये सोचते तो शायद हम कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। यही सब तसल्ली अपने आप को दे करके मैं घर वापस आई और आरोग्य के पापा नहा धो रहे थे। मैंने उनके लिए वापस से लंच बनाया। आटा तो सुबह ही गूंथ दिया था, फिर बीन्स और आलू की सब्जी बना के उन्हें लंच दिया। फिर चाय बनाई थी दोबारा से, ये हम मेरी सुबह से दूसरी चाय है। और आरोग्य के पापा के लिए और अपने लिए वो पी करके चले गए हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ और अभी मुझे दवा भी खानी है कान की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपसे वो पट्टी वट्टी तो निकल गई है, लेकिन हर एक घंटे पे इस पर दवाई डालनी है, उन्होंने बोला है। और ऐसा मुझे कल पूरे दिन करना था, आज पूरे दिन करना है। आज शाम को वो इसकी सफाई कर देंगे फाइनली। अगर कर देंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो बस वही करना है। थोड़ी देर में 10-5 मिनट बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। एक बार और हल्का सा झाड़ू ऐसे लगा करके पोछा लगाऊंगी मैं। 2-4 कपड़े हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं। उसके बाद 1 बजे आरोग्य का स्कूल ऑफ होगा तो 12:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। मतलब है तो 10 मिनट का रास्ता, लेकिन थोड़ा सा 10-5 मिनट में पहले चली जाती हूँ। तो यही सब रूटीन है। जैसा जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। यहाँ पे वापस मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी जो काम मैं छोड़ करके गई थी उसको पूरा करने के लिए बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। तब तक आरोग्य के स्कूल जाने का टाइम हो गया था। और यहाँ पे चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी। मुझे लगा कि मैं 10 मिनट रेस्ट करके उसके बाद उठूँगी, और ऐसी मेरी आँख लगी कि 1 घंटा कहाँ निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और उठी तो फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि घर में भी समझ नहीं आता, कपड़े मैं नहीं ही धो पाई, वो मैं शाम को धोऊंगी। और हर काम का ना एकदम फिक्स क्विक टाइम होता है, उससे थोड़ा भी अगर आप लेट हो जाओ तो आपकी चीज़ें सब बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ रहती भी है। अगर जो काम नहीं हुआ रहता कि वो कैसे पूरा हो जाए, कैसे पूरा हो जाए। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग पे लगा करके, और बाद में वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं रहती, फिर मुझे पछताना पड़ता है। 1-2 बार ऐसी वीडियोस में मेरे साथ हो गया है। तो और यहाँ पे आप किचन के इधर देख रहे होंगे ना, तो वो मुझे रिपेयर करवाना है, थोड़ा सा काम रह रहा है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं कमरे में। जो भी सो के उठे थे सब लोग ऐसे अपने अपने काम पे चले गए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेड टायरी कर रही हूँ, चद्दरें वद्दरें फोल्ड करके रख दूँगी। कंबल निकाल रखा है, वैसे हम ओढ़ते नहीं हैं अभी। कभी कभी ठंड लगती है तो आरोग्य को मैं ओढ़ा देती हूँ, वो भी नहीं ओढ़ता है, गिरा ही देता है, लेकिन फिर भी मैंने रख रखा है। चद्दरें सारी मैं झाड़ दूँगी, बिस्तर ठीक कर दूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये सब बिल्कुल ठीक करो, और आरोग्य के स्कूल के आने के बाद वापस से फिर वैसे ही हो जाता है। बच्चा है, फैला देता है वो। यहाँ पे छोटे वाले कमरे में मैं आई हूँ, यहीं से झाड़ू लगाना मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बालकनी में भी बहुत सारा कचरा होता है तो उसको भी मैं इधर ही कर लेती हूँ।
और देखने में लगता है कि बड़ा जल्दी जल्दी से सारा काम हो रहा है, लेकिन टाइम लग जाता है। यहाँ किचन की मैं सफाई कर रही हूँ। तो जी काम मैंने घर के अपने निपटा लिए हैं। मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटी थी, मेरी आँख लग गई और टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर जल्दी जल्दी से उठ के मैंने अपने सारे काम किए हैं और अब 1 बजने में 15 मिनट रह रहे हैं। मुझे जाना है आरोग्य को स्कूल से लेने, तो मैं जाती हूँ, उसको लेके आऊँगी। आने के बाद देखिए हो सकेगा तो मैं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी जी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं। आरोगी के पापा ऑफिस से आ गए हैं और आते उन्होंने बोला है उनको थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है। इतना जल्दी पहले इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, अब इतना जल्दी मैं कुछ तैयारी कर नहीं सकूँगी। थोड़े मेरे पास चावल रखे थे, कल कड़ी चावल जैसा कि आपने देखा था, हमने खाया था। चावल ज़्यादा हो रहे थे, मैंने उसको फ्रिज में ही रख दिया था। मुझे रहा कुछ है तो वो मैं फटाफट से फ्राई कर रही हूँ। नॉर्मली फ्राई करूँगी मैं। प्याज और टमाटर मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और ये सब करके मैं, और आरोग्य भी सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुबह आपसे मैं ये मिली कि जब मैं आरोग्य को स्कूल से लेने जा रही थी, फिर मैं इसे स्कूल से लेकर के आई और धूप आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम थक गए थे। आरोग्य भी थक गया था, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। फिर आरोग्य को 3:30 बजे मैंने ट्यूशन छोड़ा था और ट्यूशन से फिर वो आया 5 बजे और थोड़ा देर 10-20 मिनट इधर उधर करने के बाद वो सो गया। मैंने अपने थोड़े बहुत इधर उधर के काम किए। फिर आरोग्य के पापा का फ़ोन आते कि वो ऑफिस से आ रहे हैं, मैं उनके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद मैं देखिए क्या करती हूँ, जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही हूँ नॉर्मल चाय के साथ खाने के लिए। प्याज टमाटर मिर्ची यही सब डाल करके मैंने भून लिया है और रोटी नमक डाल दिया मैंने ताकि टमाटर गल जाए। थोड़ी सी हल्दी, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा बहुत ज़रा सा मसाला डाला है मैंने सब्जी का। ये डाल के मैं चावल फ्राई कर दूँगी। ये आज मतलब इस दिन आरोग्य के पापा थोड़ा जल्दी ही आ गए थे, 6 बज रहे, 6:30 बज रहे होंगे और मैंने एक बार ये दे दिया था, तब काम मेरा थोड़ा हल्का हो गया था। उसके बाद मैं आरोग्य को लेके बैठ गई थी। जब आरोग्य उठ गया था तो उसको पढ़ाने वढ़ाने के लिए और ये भी कुछ काम अपना करने लगे थे। फिर बाद में मैंने डिनर भी बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे नॉर्मल से ही चावल मैंने फ्राई कर लिए हैं।
तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही क्विक 35 मिनट में तैयार होने वाली डिनर थाली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स है, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी ही है, लेकिन अच्छा लगता है और आप इसको 35 से 40 मिनट के अंदर तैयार भी कर सकते हैं अगर आपने सब्जियां काटी हो। तो आ जाते हैं रेसिपी पे। मैं बना रही हूँ यहाँ काली वाली मसूर की दाल, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची सब कुछ काट लिया था, उसको मैंने कुकर में ही डाल दिया है। इसमें आपको पहले से दाल वाल उबालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तड़का डाल के ही हम इसमें दाल बनाएंगे, तो ये बहुत जल्दी हो जाती है। और इसमें मैंने हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है और इसको मैं खूब अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये काली वाली दाल, इसको आधे घंटे तक धो करके मैंने सोख करके रख दी थी पानी में, तो ये अच्छी तरह से फूल भी गई है और बहुत जल्दी ये हो जाएगी। 3 से 4 सीटियों में ये अच्छे से पक जाती है। मीडियम एक विसल आप हाई फ्लेम पे लगा दें, उसके बाद लो फ्लेम पे 3 सीटियाँ लगा देंगे, बहुत अच्छे से पक जाएगी। और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दें, जैसा भी आपको दाल गाढ़ा पतला अच्छा लगता है। नमक डाल दें और लास्ट में 1 स्पून देसी घी ज़रूर डालें और ये दाल रख दीजिए, पक जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। वैसे ना ये वैसे तो ना इन करेलों को मैं ले आई थी भरवा करेले बनाने के लिए, लेकिन उसका टाइम लग नहीं रहा था मुझे और ये मुझे लगा ख़राब हो जाएंगे, तो इस बार, और वैसे भी ये साइज़ में थोड़े से बड़े ही थे और भरवा करेले के लिए जो छोटे से करेले होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं इस बार मार्केट से जाऊँगी, ले आऊँगी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे नॉर्मल करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। 4 करेले थे, उसके साथ मैंने 4 ही बड़े साइज़ की प्याज भी कट कर ली थी और सिर्फ सरसों के तेल में करेले और प्याज डाल करके मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी मैंने उसमें नमक नहीं डाला है। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ छाछ, मसाला छाछ तैयार कर रही हूँ मैं। और मैंने ले ली है मट्ठा, ले लिया है मैंने और उसमें डाला है हल्का सा रायता मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा का पाउडर और थोड़ा सा अमचूर मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक और बूंदी, ये डाल करके मिक्स करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। ठंडी हो जाएगी जब तक खाना तैयार होगा तब तक। और ऐसे अगर आप जल्दी मल्टीटास्किंग करते हो ना, तो आपका काम बहुत जल्दी से ही निपट जाता है। और मैं भी यहाँ पे फटाफट से अपने सारे काम निपटा रही हूँ। जब तक और खाना तैयार होगा तब तक हमारे ये छाछ अच्छे से ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे दोनों ही गैस पे मैंने चीज़ें चढ़ा दी हैं, एक पे दाल बन रही है, एक पे सब्ज़ी, और यहाँ पे मैं चावल भी धो करके रख दे रही हूँ। जब तक एक चीज़ पकेगी तब तक चावल थोड़े से सोख हो जाएंगे, तो ऐसे फूले से चावल अच्छे बनते हैं। और मैं यहाँ सैलेड कट कर रही हूँ। सैलेड में मूली थी नहीं, गाजर भी ख़त्म हो गई थी, ये मैं खीरा प्याज और टमाटर काटूँगी। ये खीरा भी लास्ट ही बच रहा था, मंडी लगने ही वाली है और वैसे बाहर से भी ले आती हूँ। और यहाँ पे मैंने खीरे काट दिए हैं और इनको मैं तैयार करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये सब तैयारियाँ ना मैं थोड़ा पहले कर लेती हूँ, ताकि लास्ट में जब मैं रोटी बनाऊँ और खाने के लिए दूँ तो वो गर्म ही रहे, क्योंकि रोटी गर्म रहती है तो आरोग्य के पापा भी अच्छे से खाना खा ही लेते हैं। और यहाँ पे वॉइस ओवर करते समय भी आरोग्य मेरे पास ही बैठा है, कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड कट कर लिया है, तब तक हमारी सब्जी भी, इस समय करेले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। आरोग्य कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है जब भी फ्री रहता है, और जब मेरे साथ बैठा रहता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ काम करवाती रहती हूँ। पक गए हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करके लाल कर रही हूँ अच्छे से, और बन गए थे। यहाँ पे मैंने दाल का भी प्रेशर रिलीज़ हो गया था, देख लीजिए, जल्दी से दाल बन गई थी। हरा धनिया हो तो आप इसके ऊपर ज़रूर ऐड करिएगा, मेरे पास नहीं था। और बहुत ही टेम्पटिंग, मतलब जितनी भी दालें बनती हैं ना उसमें से ये मेरी फेवरेट दाल है। मुझे काली दाल बहुत अच्छी लगती है, मतलब मसूर वाली काली दाल। और वो मैंने निकाल दिया है। कुकर को मैंने हल्का सा पानी से रिंस कर दिया था और उसमें अपने धुले हुए चावल डाल दिए हैं। और आपका चावल जैसे पानी लेता हो उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए और फटाफट उसको गैस पे रख दीजिए, चावल हो जाएंगे। और ये 35 से 40 मिनट में आपका खाना बन के तैयार भी हो जाता है। कहने के लिए लगता है कि दाल चावल रोटी सब्जी बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है,
और इस समय ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, मुझे लग रहा है 9 या 9:30 बज रहे होंगे और इतनी देर में मेरा खाना तैयार हो गया था। तो मैं वही बता रही थी, अगर थोड़ी बहुत आप लेकिन थोड़ी सी अगर तैयारियां रहे ना तो आपका खाना जल्दी बन जाता है। जैसे मैंने करेले काट के रख लिए थे दोपहर में, और ये आटा ना सुबह मैंने जब लंच के लिए बनाया था तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था। अच्छा, मैं दिन रात में आटा गूँथ करके सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि मतलब किसी ने मुझे बताया कि अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी सुबह में अगर आटा बच जाता है तो मैं उसको रात में ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। मैं जानबूझ के नहीं करती कि बच जाए, लेकिन अब वही है कि रोटियाँ मैं जब खाता है जो तभी बनाती हूँ, ताकि मुझे पता रहे ज़्यादा फीके ना। तो अगर बचता है तो मैं फेंकती नहीं। और यहाँ पे मेरी डिनर थाली बन गई है, देख लीजिए। इसमें है करेले की बहुत अच्छी सी भुजिया, और मसूर की काली वाली दाल, रोटी, सैलड, और ये है भरवा मिर्ची। और इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी ले आऊँगी। और हमारा अच्छी सी छाछ, चावल। और आपको ये थाली कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलूँगी मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बी हैप्पी।